समय था 12 दिसंबर 2025 का और जगह थी बिहार का एक जिला। शाम ढल रही थी। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम से लौट रहे थे। उसी वक्त इस बच्चे की जिंदगी भी सिमटने वाली थी। उसका गला कुछ इस कदर दबाया गया था कि उसकी आंखें बाहर आ गई, गर्दन के अंदरूनी हिस्से टूट गए, पूरे शरीर पर नाखूनों और दांतों के निशान थे। जब लाश डॉक्टरों के पास पोस्टमार्टम के लिए पहुंची तो वो भी घबरा गए। शरीर के ऊपर 22 जगहों पर गहरे नाखून के निशान अंदरूनी खाल तक फटी हुई थी और इंटरनल पार्ट्स पर गहरी चोट और ब्लीडिंग हो रखी थी। ये बच्ची कक्षा 6 में पढ़ती थी। घर में माँ बाप और एक छोटा भाई था। शाम करीब 5 बजे ट्यूशन जाना और फिर वहां से लौटते वक्त भाई को कोचिंग से वापस लाना, यही उसका रूटीन था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। बच्ची ट्यूशन से निकली लेकिन वो अपने भाई के पास कोचिंग सेंटर तक कभी नहीं पहुंची। करीब 7 बजे भाई अकेला घर पर पहुंचा। घर वालों ने पूछा दीदी कहाँ है। उसने बोला दीदी तो मुझे लेने आई ही नहीं। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बच्ची कभी भाई को लिए बिना घर पर नहीं आती थी। पूरा परिवार उसे ढूंढने में जुट गया। एक तरफ पूछताछ होने लगी, डर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच गांव में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है, जोर जोर से चिल्लाता है, नाले के पास एक बच्ची की लाश पड़ी है, जल्दी चलो, कपड़े फटे हुए हैं, खून बह रहा है। उसी गली से 2 लोग गुजर रहे थे, वो भी उसके साथ भागकर वहां पहुंची। नाली के पास जो मंजर था उसने हर किसी की सांसें रोक दी। वो वही बच्ची थी, कपड़े फटे हुए थे, गला दबा हुआ था। माँ बाप को जब खबर दी गई तो माँ का कलेजा कांप गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, रोना चीखना मच गया। उस बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि वो मर चुकी है। पहली नजर से ही साफ था कि उसके साथ हैवानियत की गई थी और फिर उसके बाद उसे मार दिया गया था। पुलिस पहुंची, क्राइम सीन देखा गया। गली बहुत छोटी थी और दूसरी ओर नाली और आगे चलकर सुनसान झाड़ियां थी। उस बच्ची की चप्पलें 10 से 12 फीट दूर पड़ी हुई थी। ये साफ था कि बच्ची को जबरन पकड़ा गया था, उसे घसीट कर झाड़ियों में ले जाया गया था। जैसे धीरे धीरे जांच बढ़ी, कहानी पलटने लगी। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले लाश को देखने का दावा किया था, जो गांव में रो रो कर इंसाफ मांग रहा था, वही शक के घेरे में आया। वो रोने का ड्रामा कर रहा था, उसका ड्रामा पकड़ में आ गया। उसका नाम था उपेंद्र राम। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसकी पीठ देखी तो सच सामने आ गया। उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान थे। फोरेंसिक में पता चला कि वो निशान उसी बच्ची के नाखूनों के थे। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, कपड़े धोए, रात में सुखाए, लेकिन बच्ची की आखिरी जद्दोजहद उसके शरीर पर लिखी रह गई। पूछताछ में जो उसने कहा, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसने मजबूर होकर उसने कबूल किया कि वो महीनों से बच्ची पर नजर रख रहा था और उसे पता था कि बच्ची और उसका भाई अकेले जाते हैं, उनके साथ कोई बड़ा नहीं रहता। वो उनका रूटीन जानता था और जानता था कि किस वक्त कौन सी गली सुनसान रहती है। वारदात वाले दिन उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, पीछे से मुंह दबाया और घसीटते हुए खेतों और झाड़ियों में ले गया। जब उसे लगा कि बच्ची बच सकती है तो उसने उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसने खुद को सबसे बड़ा गवाह बनाने का नाटक किया। सबसे पहली चीज, बच्चों को अकेला कहीं पर भी मत जाने दो। ऐसे हैवानों को जिंदा जला देना चाहिए। जब तक कानून का डर और सामाजिक जागरूकता जमीन पर नहीं उतरेगी, मासूमों को ऐसे ही हैवान शिकार बनाते रहेंगे।